शास्त्रीय सिद्धांत से 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए और 20-25 वर्ष गृहस्थ में, तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतानें होंगी। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं भाई। तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है? ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। जैसे गाय के खून से दुग्ध बनता है, ऐसे ही मनुष्य के शरीर में एक नाड़ी है, मनोवाह नाड़ी। जब हम काम चिंतन करते हैं या हस्त मैथुन आदि के द्वारा अपनी जनेंद्री को गर्म करते हैं, पूरे खून से निकालते हुए पूरा सप्तम धातु वीर्य को, खून को मथ करके वीर्य बनता है। शरीर की, जीवन की, स्मृति की, सबकी नींव ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से स्मृति पवित्र होती है, ब्रह्मचर्य से डिप्रेशन दूर होता है। ब्रह्मचर्यहीन मतलब जीवन एक मृत जीवन है। ब्रह्मचर्य अमृत है। अगर आप ब्रह्मचर्य से चलें तो आप देख लीजिए स्वयं में आपके अंदर एक से एक उत्तम विचार, उत्तम सामर्थ। मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी हो ना, जिधर लगाओ। ठीक से रहो, ब्रह्मचर्य धारण करो, एक सहमति बनाओ, लंबे समय तक ब्रह्मचर्य रहो और फिर गृहस्थ धर्म में उतरो तो देखो वो ब्रह्मचर्य निष्फल नहीं जाएगा। तेजस्वी, धर्मात्मा, बलवान पुत्र पैदा होगा। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते कि एक बार विश्व को भी वो पचा डालेंगे। इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। ब्रह्मचर्य को महान आशीर्वाद है भगवान का। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। अगर आप ठीक से ब्रह्मचर्य हैं और संकल्प कर लें तो बिना किसी संयोग की सृष्टि प्रकट हो जाएगी। आप स्वस्थ, आपकी संतान स्वस्थ, आपके विचार पवित्र, आप धर्मात्मा कहे जाएंगे। आपके वचनों का प्रभाव होगा, आपके आचरणों का प्रभाव होगा। आप तो नहीं समझ रहा है, बिना ब्रह्मचर्य के आगे नहीं बढ़ोगे। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है। अध्यात्म शक्ति वीर से ही प्रकट होते हैं। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भजन करते हैं। भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। जानते हो कौन पैदा हो? भगवान गरुड़ जी पैदा हुए। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन, और कई तरह के ऐसे महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल चलो प्यारे। बार बार आप देख रहे हो कि आपकी दुर्दशा कर रही चेष्टाएं, आप जो कहते हो मैं छोड़ नहीं पा रहा, उसका कारण है आपका निश्चय। आप निश्चय ठीक नहीं कर पा रहे, और नाम जप करो ऐसा निश्चय होगा। आप इस सत्संग सुनकर मनन करो, ऐसा निश्चय होगा कि निश्चित भगवान की कृपा से आप इस जीवन में संयम पूर्वक बर्ताव करते हुए भगवत प्राप्ति कर पाए। एक मैंने वीडियो देखा जिसमें आप उपदेश कर रहे हैं कि काम वासना और समस्त द्वंद्वों को शांत करने के लिए रामबाण। गलत अभ्यास, वही आप जिसे स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कुछ क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। हमें लगता है कि हम अगर कोई गलती ना करें और वर्ष 1.5 वर्ष इंतजार करें, दंड बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, तो वो धीरे 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 अंतराय बढ़ता जाएगा। आप देखना अंतराय बढ़ता चला है, जैसे कि 2 दिन में, फिर 4 दिन में, फिर 6 दिन में, फिर ऐसे 40 दिन में धीरे धीरे अंतराय बढ़ता, फिर ऐसा होता है कि ठीक हो जाता है। अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाता है।
भक्त सब कुछ सह सकता है। जिसने भगवान से अपनापन कर लिया अपने प्राणों का त्याग हंसते हंसते कर सकता है, फिर और तो बात ही क्या है। बिना भजन के संकल्प विकल्प तो सबसे प्रार्थना है एकांत में मोबाइल रूपी दुश्मन से बचो, क्योंकि जब आप गंदी बात कहीं देखोगे तो आपके अंदर वैसे ही चिंतन बनेगा, वो ऐसे ही लगेगा मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा भोगूं, मैं भी ऐसा देखूं। मान लीजिए आप, जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि पशु पक्षियों के मैथुन को भी नहीं देखना है, अगर ऐसा एक बार दृष्टि पड़े तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि न देना। और आप मोबाइल में ऐसी चेष्टाएं देखोगे, कैसे आप भगवत भजन करोगे, कैसे भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रख पाओगे। आप यदि गलत क्रिया नहीं कर रहे हैं और आपका पेट साफ है तो विश्वास मानो, ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती है। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। वो 8 दिन 10 दिन के अंतर्गत नष्ट होगा, स्वाभाविक नष्ट होगा। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। अभी डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, हम आपसे कह रहे। ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, बुरे आचरण जो करते उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना। पर आत्मविश्वास कम हो जाना नहीं होता है, ये कायर पुरुष का लक्षण है। हारने पर एक जोश पैदा होता है, ये अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। जब चारों तरफ से रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता खुला होता है, हरिशरणम। और अगर उस रास्ते पे चल दो तो यहाँ से दुपट्टा नहीं हटा पाया दुशासन। जब तक और भरोसा रखा तब तक खिंचता रहा, और जब सब भरोसा बंद होकर एकमात्र कृष्ण, तो यहीं चीर बनकर लिपट गए और अंबर लग गया साड़ी का, और यहाँ से दुपट्टा नहीं हटा पाया। तो जिस समय चारों तरफ विपत्ति हो उस समय दृष्टि श्री कृष्ण पे हो तो संपत्ति कोई विपत्ति नहीं। आज से बंद, एकदम बंद। बोल, ये ऐसे खेल है कि ये न सोचो कि हम 100 से 90 छोड़ चुके, 10 बचे, वो 10 1000 में पहुंचा देंगे, 1 मिनट में पहुंचा देंगे। ये ऐसा खेल नहीं, इसलिए बंद, आज से बंद। बोलो, आज से बंद। आपके बल जब प्राण त्याग, हाँ, जब प्राण त्यागने के लिए तुम बात कर रहे हो तो विषय त्यागने की क्या बात आती? दिखाओ बहादुरी, अब हमारी आज्ञा का पालन। आज से कभी भी गलत चीजें ये नहीं देखोगे। आज से गलत चीजें नहीं देखूंगा, पर थोड़ा डर लगता है उससे, जितना डूबा हुआ तो बहुत कठिन था। ये ले तो उसको छोड़ने में, गंदी बात छोड़ने में तो डर रहे हो, और तुम प्राण त्यागने की हमसे बात कर रहे थे, तो डपोल नहीं माना जाएगा? छोड़ूंगा नहीं, मारे छोड़ूंगा, पक्का छोड़ूंगा नहीं। छूट गया, बोल छूट गया। हाँ, 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे। खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी। जो वीर शक्ति का ह्रास कर देते हैं, ये सब दोष आ जाते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन। तो ब्रह्मचर्यम चरण, ब्रह्मचर्य बहुत बहुत आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है, स्त्री पुरुष सबके लिए आवश्यक है। आप उसको केवल भगवत प्राप्ति से ही मत समझिए। अरे जीना है तो ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है।
सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। अभ्यास और ब्रह्मचर्य, अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो देखो अध्यात्म में चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ स्वच्छ एकाग्र। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है? लिव इन रिलेशन। ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। बाल्यावस्था से आज तक जितने भी धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ, कहीं भी लिखा हो तो ये बोलो सर्वनाश का स्वरूप है कि नहीं है। अभी बच्चा ना तो लोक को जानता है, ना परलोक को जानता है, ना हित को जानता है, ना अहित को जानता है। अभी उसका ब्रह्मचर्य किसी काम लायक नहीं हुआ और वो उतर गया व्यभिचार में। क्या होगा उसका जीवन? लेकिन पढ़ाई में हमारी अगर कमजोरी नहीं तो हम अंक अच्छे लाएंगे, पक्की बात है। तो उत्साह संपन्न बनो, निराश मत हो, ब्रह्मचर्य रहो, फिर पढ़ाई करो, आगे करो। मन को बता दे कोई वैज्ञानिक तो हमें बताना कि ये मन जा रहा है। केवल 5 भौतिक ढांचे का एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड। अब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और उसका प्रकाशक जो वो तू है, कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान ने मान लिया और आराधना की तो मुक्त हो गए। यहाँ तर्क के द्वारा तुम अपने को नहीं जान सकते। अपने को जान लो तो हम तुम्हें बढ़िया वैज्ञानिक माने। तुम अपने को जैसे मानते हो ऐसे परमात्मा है, ये बात गुरु की मान लो और आराधना करो। भगवान दिखाई न दे तो मुझे बताना। अगर हमें दिखाई न देते तो बहुत जिद्दी स्वभाव के थे, हम पूरी सभा में यही कहते कि ये सब नाटक है। एक एक क्षण, एक एक पल वो हमारे साथ रहते हैं। कोई तुम्हें प्रमाणित नहीं कर सकता। आत्म स्वरूप को कोई भी यंत्र यहाँ से लेके अमेरिका तक कहीं भी कोई यंत्र बनाओ, हमें दिखा दो। आत्म स्वरूप की तो बात जाने दो। ये देखो बुद्धि, ये देखो मन, ये देखो चित्त, ये देखो अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। नहीं तो हमारी एक केवल बात समझ ले, ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है। देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। अंडा मांस पाउडर डिब्बा में कौन कहता है ताकत है? ये हाथ खड़ा है रखा। मैं चारों ओर घूम रहा हूँ और कुंभ में लाखों करोड़ों अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने वाले आए होंगे और मैं यहाँ से जब जाऊंगा, जब मुझे वो 30 मिनट छोड़िए आप 10 मिनट भी मेरे साथ लगा दे सपाटे। मैं आज से नहीं, पिछले 25 सालों से खुला चैलेंज देता आ रहा हूँ। गौ माता गौमूत्र पीते, अरे क्या यार अंधभक्त है। चलो मैं मान लिया अंधभक्त हूँ, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, हरा दो ना। बहुत धैर्य से समझना। ब्रह्मा ने हर खोपड़ी बनाई ना, तो ब्रह्मा की खोपड़ी जिसने बनाई, ब्रह्मा की खोपड़ी भी जहां काम नहीं करती है तो हमारी खोपड़ी क्या काम करेगी? तुमसे जो गलती हो उसको होने दो। बस रोक लो, हस्त क्रिया मत करना। हस्त क्रिया मतलब समझ गए ना, हस्त मैथुन मत करना और नाम जप करो। और जो हो रहा है तुम बिल्कुल ऐसे समझो कि बाबा ने पूरा ठेका ले लिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। आज से तुम देखना आपका परिवर्तन। पर कोई काम करो, 2-4 घंटे का काम करो, कोई भी काम करो। जिसको हम जानते हैं गलती है, वो हमसे पुनः इसलिए होती है कि मानते ऊपर से गलती है, हृदय से मानते कि इसमें सुख है। अंदर की बात है ये। ऊपर से हम कहते हैं अधर्म है, पाप है, गलत है, नहीं करूंगा, नहीं करना चाहिए। और अंदर से है कि सुख है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। 1000 बार गलती मानो, फिर ऊपर 1000 के ऊपर चलेगी बात, वही होगा। जिस दिन आपके हृदय में ये बात आ गई कि देख लिया कहीं सुख नहीं, अब आज से मैं नियम लेता हूं अंदर से भगवान के बल पर, तो मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहां भ्रष्ट हो जाऊं, ऐसे दृश्य नहीं देखूंगा जिससे मैं पतित हो जाऊं, ऐसा भोजन नहीं करूंगा, ऐसा संग नहीं करूंगा। ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में वो आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सबके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है।
ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थ में अध्यात्म में जीवन है। जो ब्रह्मचर्य धारण नहीं करते हैं वो न सद्गृहस्थ बन पाते हैं, ना वो वानप्रस्थ, ना वो सन्यासी, और लौकिक पढ़ाई या लौकिक उन्नति, इसके लिए भी ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। बहुत सूक्ष्म बात है। आप देख लीजिए, काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। यह अनुभूति विषय है। उठेगा और शांत हो जाए, धीरे 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 इस परिणाम भी शांत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, कोई न कोई क्रिया, कोई न कोई दृश्य, कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई शरीर आश्रय ऐसा लिए हुए है जिससे मन हमको विवश कर देता है, और वैसी चेष्टा उस व्यक्ति के पास पहुंचा देना, वैसा दर्शन, वैसी बात बनी। बिल्कुल सावधान हो जाइए। ये छोटी मोटी क्रियाएं करके अपने मन को आप जो विश्राम देने की बात सोच रहे, कदापि नहीं हो सकता। जब मन में वेग आता है तो ऐसा लगता है हम ऐसी क्रिया कर लें, ऐसी चेष्टा कर लें तो मन शांत हो जाएगा, फिर भजन करेंगे। बहुत बड़ी चूक है, वो आपको नष्ट कर रहा है, आप जान नहीं पा रहे हैं। अब हम कैसे बताएं, पता नहीं कैसे बुद्धियां मतलब भ्रष्ट होती चली जा रही हैं। निर्बल जीवों को मार के खाने से कोई तो क्या प्राप्त कर लोगे, क्या प्राप्त कर लोगे? नमक रोटी खाओ, संयम से रहो, दूसरों की सेवा करो, भगवान का नाम जप करो, और ये मत सोचना कि अर्थ प्रधान जीवन होना चाहिए। यदि हरि का आश्रय ले लिया ना, अर्थ खुद तुम्हारे चरण चूमेगा। सच्चा ब्रह्मचर्य का स्वरूप है ब्रह्म में स्थित महापुरुष, तो वह पहुंचा देगा। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन, और कई तरह के ऐसे महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। तो ब्रह्मचर्य की हानि ना होने पाए ऐसा आहार, ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब चाहे भजन मार्ग हो, चाहे संसार का मार्ग हो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हारना किसी को पसंद नहीं, किसको अच्छा लगता है हारना? तो फिर अभ्यास में प्रमाद क्यों किया? तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाए, अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा, देख कुछ दिन बाद देख ले। नहीं, बहुत सावधान। आप लोग दुर्भाग्य का निमंत्रण मत दें। ये दुर्भाग्य है, ऐसा दुर्भाग्य है कि आपकी दिनचर्या ही नहीं हो सकती। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती। 2-4 दिन प्रयास करेगा, गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भाग उसी को नहीं लगेगा। इसलिए सामान्यता, जिसे हम बहुत सरल समझ रहे, बहुत सुख समझ रहे, इसको आप सावधानी बहुत ध्यान दीजिए। बहुत ध्यान का इसलिए विषय है कि ये नींव है हमारे अध्यात्म की, हमारे परमार्थ की। नहीं, यही सात्विक बात है। अगर नहीं तो सब केवल नाटक है माया का। चाहे जितना शरीर बना लो, कर्म बिगड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, मेढक की तरह फंस जाओगे। 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेल शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। आज भी अगर त्रिकाल संध्या करने वाला हो और शुद्ध यज्ञ पर धारण करके आज भी ऐसे, तो परम सत्य वैसे हो जाएगा जैसे ऋषि मुनियों के हिसाब से होगा, वैसे बिल्कुल अक्षरशः अंतर नहीं। पर जब अपना ब्रह्मणत्व तेज नष्ट कर, हमारी बात हर विद्यार्थी अगर मान ले, हमें फिर इसका उत्तर दे। आप अपने ब्रह्मचर्य को क्षीण मत करना।
आप कोई नशा मत करना जब तक विद्याध्ययन कर रहे हो, ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो मुझे बताना। आप शरीर पवित्र रख के देखो 1 महीना, झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। दोनों के बीच के स्थान में ठीक एड़ी ऐसे लगी हुई, और जो दाहिने पैर की एड़ी है वो ठीक मूत्रेंद्रिय के ऊपर लगी होती है, ऐसे लगी होती है, और ठीक ऐसे बैठा जाता है मेरुदंड, बिल्कुल यही स्थिति होती है। 2.5 घंटे 3 घंटे बिना हिले फट जाएगी जंगा, अभ्यास होना होता। वृंदावन की शरीर में रज लगावे, चरणामृत पिए। चरणामृत बहुत सामर्थ्यशाली है, समझ नहीं पा रहे लोग। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रोज चरणामृत पान करने वाला भगवत प्राप्त हो जाए। आजकल यही स्वतंत्रता मानी जाती कि जो मैं चाहूं भोगूं, जो मैं चाहूं देखूं, जो मैं चाहूं करूं, तो मुझ पर अंकुश नहीं लगा सकते हो क्योंकि मेरा जीवन स्वतंत्र है। वाह, इंद्रियों के विषयों की गुलामी करते हो, मन की गुलामी करते हो, शरीर की गुलामी करते हो और अपने को स्वतंत्र समझते हो। कहते हो हम स्वतंत्र हैं, जो चाहेंगे करेंगे। अरे जो चाहेंगे करेंगे तुम नहीं, ये इंद्रियां जो चाहेंगी तुमसे करवा लेंगी, मन जो चाहता है वो तुमसे करवा लेता है। तुम गुलाम हो कि स्वतंत्र? देखो ना, इस गली में या जिस स्थान में आपका अपमान होगा दोबारा जाना नहीं चाहेंगे। हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है, हम भगवत पार्षद ट्रेनिंग में है ना, तो गुरुजन ये शिक्षा देते जिस गली में अपमान हो वहां जरूर मांगने जाना। जो गाली दे उसके पास से जरूर गुजरना, जो अपमान करे उसको जरूर नमस्कार करना। मेरा मन बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति, सत्संग सुनने के बाद एकाग्रता उदासीनता बढ़ती है। ये ताली बजाने की क्या जरूरत है? सत्संग में भगवत महापुरुषों के बीच में जब चर्चा, ये ताली कैसे बजा? कोई नेता का भाषण हो रहा है क्या? नेता का भाषण में बजाओ, अब वो साधु बोल रहा है अपना अनुभव, आप तालियां बजा रहे हो, मतलब क्या मतलब? तालियां नहीं बजाओ, उदास हो जाओ कि ये जो कह रहे हो मेरे जीवन में नहीं, कब आएगा? भोजन पर सुधार कर रहे। भोजन और बुद्धि का परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध है। सात्विक आहार निसंदेह आपको इस क्रियाओं से विजय प्राप्त करवा देगा। ध्यान से सुनिए, सात्विक आहार, जब आप भोजन पा रहे हो उस समय नाम जब जरूर चलना चाहिए। अगर उस समय गलत दृश्य देख करके, गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा, भले सात्विक भोजन है। ध्यान दीजिए, भोजन के समय जरूर बड़ा आनंद मिलता है, जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है। अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणवंशी वृंदावन तीरम। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। हम बैठकर यही बताते हैं कि पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। गृहस्थ में हो तो अपनी पत्नी से प्यार करो, गृहस्थ में हो तो अपने पति से प्यार करो, धर्म पूर्वक चलो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, रुपया पैसा अधर्म में मत खर्चा करो, नशा मत करो, व्यभिचार मत करो, गंदे आचरण मत करो, तो तुम ही सुखी रहोगे। इसमें ऐसे नियम वाले बनो कि विश्व का कोई भी भोग आ जाए, हम भगवान के लिए त्याग मार्ग में चलें तो त्याग से चलेंगे। सच्चे बनो, बादशाह बनो, गुलाम नहीं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम नहीं। यार भगवान के अंश है हम लोग, समझो समझो, भगवान के अंश है। ये गुलामी काम क्रोध लोभ की करके हम कितने नरक भोग चुके। अब नहीं, अब गुरु मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया, अब हम भगवान को प्राप्त करेंगे, सच्चे बनेंगे, अच्छे। जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए, ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक करें, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। प्रार्थना मान लीजिए, यदि आप जीना चाहते हैं सुख पूर्वक, किसी भी स्थिति में 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य नहीं टालना चाहिए।
दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतरी के नीचे और रात्रि में वही घाटों, थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला नहीं तो हर हर महादेव, शांति। ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है, कभी निराश हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं हुआ। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि पे विचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। हम भगवान की शरण में बोले क्या मिलता है? ये मिलता है कि हर कष्ट सहने की हिम्मत है और आखिरी परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च, बाला नसेन, शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे, चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। वीर दो तरह से निकलता है, एक तो जो घातक है वो उसी शरीर से निकलेगा जिसने हस्तमैथुन किया है या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर को नष्ट किया है। यदि आप ब्रह्मचर्य को ठीक करना चाहते हैं, आप रोज ऐसा करें, प्रातः काल उठ करके एक तुलसी की पत्ती लें और रात्रि के समय शाम टाइम एक नीम की पत्ती लें। अगर आपको बच जाए तो फिर एक एक बढ़ा दीजिए, 10-10 पत्ती तक जाइए, किसी और औषधि की जरूरत नहीं। हर रोग का निवारण तुलसी की पत्ती और नीम की पत्ती सुबह शाम करने से हो जाए। कसाई ये बेचारे नवग्रह भिखारी क्या तुम्हारा कर सकते हैं? यदि तुम बादशाह श्री कृष्ण के दास हो तो ये चाहे जिस नक्षत्र में बैठे हो तुम्हारे अनुकूल चलेंगे, तुम्हारे अनुकूल चलेंगे। तेल चढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने को चढ़ा दो श्री हरि के चरणों में। और हरि से विमुख हो तो तेल नहीं, तुम चाहे तेल की फैक्ट्री इन्हीं के ऊपर लगा दो, लेकिन ये सेवक हरि के हैं और हरि के तुम विमुख हो तो ये प्रसन्न हो ही नहीं सकते, तुम्हारा पतन ही होगा। पर ये संसार समझता नहीं। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। तो आज ट्रैक्टर से जोती है, कोई मेहनत तो लग रही है। तो ये शरीर का हम लोग बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं। बड़ा कीमती शरीर है, हाँ, इसमें बहुत चेतना की आवश्यकता है। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो जटायु ने तो युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हुए। रावण को अपनी चोंच और पंजों से फाड़ के फेंक करके जानकी को उठा करके राम जी के पास रख देता है, इतनी सामर्थ्य है। दोनों का हमारे जी ब्रह्मचर्य से रिलेटेड है कि सब कुछ करते हैं बट वो ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहे महाराज जी, ऐसा इनका कहना है। हाँ, इस अवस्था में तो बच्चा ऐसा होता है क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है। बच्चा ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है, सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। अगर ब्रह्मचर्य है तो बड़े से बड़े दुख में भी आप अपनी दिनचर्या नहीं रोकेंगे, आपके अंदर पावर रहेगा। खान पान वाला पावर अलग है, वो तो चर्बी बढ़ाएगा। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावरफुल, ब्रह्मचर्य संकल्प पावरफुल, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंखों मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके।
कि जैसे जिस लकड़ी में घुन लग जाए तो लकड़ी केवल ऊपर दिखाई देगी, बका पोली हो जाती, उसमें कोई दम नहीं रहेगा। ऐसे वो बालक, वो जवान, वो पुरुष या स्त्री हो जाता है जो हस्त क्रिया करता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा, संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाश हो जाता है। जब हम कोई वस्तु सुनते हैं तो उसे भोगने की इच्छा होती, देखते हैं तो भोगने की इच्छा होती। जो हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, भोगा ही नहीं है, उसकी इच्छा ज्यादा दिन टिकती नहीं। ऐसी स्मृति खत्म हुई पूर्व संस्कारवश। जो विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग ही नहीं होने देते, कुछ दिनों के बाद उनका मन निश्चल शांत हो जाता है, और जो भोगते रहते हैं तो आग बढ़ती रहती है। इसलिए अपनी वाणी से कभी विषय चर्चा मत करो, कान से कभी विषयी पुरुषों द्वारा बातें की गई उनको मत सुनो, मन से कभी भी विषय का संकल्प भोगने का मत करो, इंद्रियों से कभी विषय दृश्य मत देखो। बड़े बड़े विद्वानों को भी इंद्रिया और मन परास्त कर देते, भगवान ने भी वही कहा है, इसलिए सावधान। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाए, अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा, देखो कुछ दिन बाद देख ले। जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से, वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगो पांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमय ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको भी। आग एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा, ध्यान रखना। आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे। दोनों का हमारे जी ब्रह्मचर्य से रिलेटेड है कि सब कुछ करते हैं बट वो ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहे महाराज जी, ऐसा इनका कहना है। हाँ, इस अवस्था में तो बच्चा ऐसा होता है क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है, सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। अगर जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को अक्षरशः मान लो, जितने लोग सुनो। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात मित भाषण करना, विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त है। 6 चौको 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में दे सकते हो। 6 चौको 24, 6 घंटे, और वो भी रात्रि के 10 बजे से लेकर के 11, 12, 1, 2, 3, 4 अपने आप ब्रह्म मुहूर्त का समय आ जाता है। 6 घंटे बाद आप उठिए 4 बजे, और 4 बजे उठ करके अपनी दिनचर्या कीजिए, व्यायाम नित्य कर्म करके भगवान नाम जप, जो पाठ करते हैं वो पाठ कीजिए। तो कम सोना, 6 घंटे सोना, लेकिन ठीक समय पे सोना। हारना जीत का एक संकेत है, ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है, नहीं। जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, कौन सा वो बिंदु है जहां मैंने चूक कर गया। विवेकवान तुरंत उसे संभालते, आगे चलते, फिर हार होती, फिर हमें आगे बढ़ना है, ना कि हमें शरीर नष्ट कर देना है। ये हस्त में तुम खोखला कर देता, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है, और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना। आज पशुता बढ़ रही है। 1 किलो मट्ठा और 4 रोटी और उसमें हरी धनिया का नमक मिला खाओ, दंड बैठक मारे तो समझ में आवे नहीं। अब इतनी सी चाय पी लिए और ये चाउमीन खा करके गुजारा कर रहे, और अपने को स्वस्थ रखना चाहते हो। 100-200 ग्राम घी जाए, पचे शरीर में,
लीटर 2 लीटर शुद्ध दूध जाए, दंड बैठक मारो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र आचरण करो। अभी देखो नौजवानों की बुद्धि तेज सब बढ़ जाए। अब इधर उधर का गंदा भोजन पाओगे, दूसरे का मांस खाने से चर्बी बढ़ सकती है, आत्मबल नहीं। पवित्र आहार करोगे तो माना तुम्हारी चर्बी नहीं रहेगी, लेकिन आत्मबल बढ़ेगा। अब ब्रह्मचर्य नहीं रहोगे तो बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी।